तिब्बत के पठारों में जहां से ब्रह्मपुत्र नदी अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है समुद्र तक, चीन एक बहुत ही विशाल ढांचा बना रहा है। यह बांध, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनने वाला है, न सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल है, बल्कि चीन की बढ़ती ताकत और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने की उसकी क्षमता को भी दर्शाता है। यह बांध, जो रहस्य और विवादों में घिरा हुआ है, चीन और उसके डाउनस्ट्रीम नेबर्स भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का एक मुख्य कारण बन गया है। इसका असर एक बार चालू होने के बाद हिमालय की बर्फीली चोटियों से कहीं दूर तक महसूस किया जाएगा, जो लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करेगा। यह विशालकाय प्रोजेक्ट ट्रांसबाउंडरी वाटर रिसोर्सेज के महत्व और बढ़ते वाटर स्ट्रेस के दौर में कोऑपरेशन और बातचीत की सख्त जरूरत को रेखांकित करता है। जैसे जैसे यह बांध आकार लेता है, यह ब्रह्मपुत्र बेसिन के भविष्य और इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर एक लंबी छाया डालता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा है। यह उन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो इसके किनारे रहते हैं। यह खेती, आजीविका और इकोसिस्टम्स को बनाए रखता है। तिब्बत के सूखे मैदानों से लेकर बांग्लादेश के उपजाऊ डेल्टा तक नदी में हर साल आने वाला 12 मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और जीवन की एक समृद्ध टैपेस्ट्री का समर्थन करता है। इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर एक विशाल बांध बनाने के चीन के फैसले ने डाउनस्ट्रीम देशों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। भारत और बांग्लादेश, जो ब्रह्मपुत्र के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन्हें डर है कि बांध नदी के प्राकृतिक बहाव को बाधित कर सकता है, जिससे पानी की कमी, इकोलॉजिकल डैमेज और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो एक संवेदनशील इकोसिस्टम और घनी आबादी का घर है, नदी के बहाव में बदलाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। बांध से छोड़े गए पानी की टाइमिंग और वॉल्यूम में किसी भी तरह के बदलाव के इस क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बांध बनाने की महत्वाकांक्षाओं ने भारत और बांग्लादेश के साथ उसके पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में एक नई कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ दी है। यह बांध, जिसे कुछ लोग जियोपॉलिटिकल लेवरेज के साधन के रूप में देखते हैं, जल संसाधनों और क्षेत्रीय विवादों को लेकर मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकता है। चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद में उलझे भारत इस बांध को एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट के रूप में देखता है। ऐसी चिंताएं हैं कि चीन तनाव के समय में नदी के बहाव में हेरफेर करने या अपने इस्तेमाल के लिए पानी मोड़ने के लिए बांध का इस्तेमाल कर सकता है। बांग्लादेश, जो ब्रह्मपुत्र के बहाव में होने वाले किसी भी बदलाव के प्रति बेहद संवेदनशील है, इस जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के बीच फंस गया है। इसकी जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता पर बांध का संभावित प्रभाव चीन से गारंटी हासिल करने की अपनी आवश्यकता को और भी अर्जेंट बना देता है। ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदी को बांधने के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस दूरगामी और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। बांध के निर्माण और संचालन का नदी के इकोसिस्टम पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मछलियों का प्रवासन, तलछट का प्रवाह और पानी की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। बांध का जलाशय, जिसके अपस्ट्रीम के विशाल क्षेत्रों को जलमग्न करने की उम्मीद है, समुदायों को विस्थापित कर सकता है और मूल्यवान इकोसिस्टम्स को डुबो सकता है। नदी के प्राकृतिक बहाव में बदलाव से मछली प्रजातियों के जीवन चक्र बाधित हो सकते हैं, जिनमें से कई अंडे देने के लिए लंबी दूरी तय करती हैं। तलछट के प्रवाह पर बांध का प्रभाव एक और बड़ी चिंता का विषय है। ब्रह्मपुत्र अपने साथ भारी मात्रा में तलछट बहाकर लाता है, जो डाउनस्ट्रीम की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और डेल्टा के संवेदनशील इकोसिस्टम को बनाए रखता है। बांध के पीछे इस तलछट के फंसने से डाउनस्ट्रीम कटाव हो सकता है और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से निपटने की डेल्टा की क्षमता कम हो सकती है। भाग 5, भारत और बांग्लादेश के लिए चुनौतियों का सैलाब। बांध का निर्माण भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए चुनौतियों का एक दुर्जय समूह प्रस्तुत करता है। इन चुनौतियों में जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रिपेयर्डनेस और संवेदनशील इकोसिस्टम्स का संरक्षण शामिल है। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र के बहाव को बाधित करने की बांध की क्षमता उसके पूर्वोत्तर राज्यों में पानी की कमी को लेकर चिंताएं पैदा करती है, जिनमें से कई पहले से ही जल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। गंगा नदी पर बांध का प्रभाव, जो सहायक नदियों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई है, भी चिंता का एक स्रोत है। बांग्लादेश,
जो अपनी कृषि और आजीविका के लिए ब्रह्मपुत्र पर अत्यधिक निर्भर है, उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नदी के बहाव को बाधित करने की बांध की क्षमता बांग्लादेश की 12 सूखे और खारे पानी की घुसपैठ की मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा सकती है। भाग 6, अनिश्चित जलमार्गों को नेविगेट करना, संभावित समाधान। बांध द्वारा उत्पन्न जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कूटनीति, क्षेत्रीय सहयोग और जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है। चीन, भारत और बांग्लादेश के बीच खुला और पारदर्शी संवाद, विश्वास निर्माण और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। एक कानूनी रूप से बाध्यकारी जल बंटवारा समझौता, जो ब्रह्मपुत्र के पानी तक समान पहुंच की गारंटी देता है, आवश्यक है। भारत और बांग्लादेश अपनी जल प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल भी तलाश सकते हैं, जैसे कि भंडारण जलाशयों का निर्माण, सिंचाई दक्षता में सुधार और सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास। बाढ़ और सूखे के जोखिमों को कम करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और आपदा प्रिपेयर्डनेस उपायों में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। भाग 7, निर्माण इतिहास, शक्ति की एक समय रेखा। चीन द्वारा बांध का निर्माण गोपनीयता में डूबा हुआ है। इसके तकनीकी विशिष्टताओं, समय रेखा और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है। हालांकि उपग्रह चित्र और विशेषज्ञ विश्लेषण बांध की प्रगति के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। बांध का निर्माण 20 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था और इसके इस दशक के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यह बांध जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इंजीनियरिंग का एक अजूबा होगा, जो अपने आकार और बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में दुनिया के अन्य सभी बांधों को बौना कर देगा। बांध का निर्माण चीन के इंजीनियरिंग कौशल और अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। हालांकि इस महत्वाकांक्षा को पर्यावरणीय स्थिरता और डाउनस्ट्रीम देशों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। भाग 8, एक मंडराता साया। बांध की छाया ब्रह्मपुत्र बेसिन पर मंडरा रही है, जो उन लाखों लोगों के भविष्य पर अनिश्चितता का साया डाल रही है जो नदी की बाउंटी पर निर्भर हैं। नदी के बहाव को बदलने, इकोसिस्टम्स को बाधित करने और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को बढ़ाने की इसकी क्षमता गंभीर चिंता का कारण है। जैसे जैसे बांध पूरा होने के करीब है, इसके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए सहयोगात्मक समाधान खोजने की तात्कालिकता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ब्रह्मपुत्र बेसिन का भाग्य और इसके लोगों की भलाई आज किए गए विकल्पों पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन से पारदर्शी बातचीत में शामिल होने, हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने और अपने डाउनस्ट्रीम पड़ोसियों की वैध चिंताओं को दूर करने का आग्रह करना चाहिए। भाग 9, बातचीत और सहयोग की आवश्यकता। ब्रह्मपुत्र नदी जीवन और जीविका का प्रतीक अब बढ़ती पानी की कमी और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के युग में ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्सेज के प्रबंधन की चुनौतियों की एक सख्त याद दिलाता है। बांध का निर्माण, बातचीत, सहयोग और न्याय संगत और टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन का भविष्य अधर में लटका हुआ है और आज किए गए विकल्पों के आने वाली पीढ़ियों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। केवल खुले संचार, आपसी समझ और जल सुरक्षित भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण के माध्यम से ही ब्रह्मपुत्र के वादे को सभी के लिए साकार किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र का जल जीवन और समृद्धि का स्रोत, संघर्ष और विभाजन का स्रोत नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो टेक्नोलॉजी मगन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर